बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं इरफाना सदफ़। तो फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं एक लजीज और मशहूर मिठाई छेना गुलाब जामुन। ये मिठाई हर ख़ास मौके पर बनाई जा सकती है और आज मैं आपको इस आसान और ऑथेंटिक तरीके से बताऊंगी। तो फ्रेंड, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप इस मिठाई का असली मज़ा घर पे बैठे ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस मिठाई सफ़र को। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपने गैस को ऑन करेंगे और उस पर रखेंगे हम एक बर्तन और उसमें हम ये डालेंगे 1.5 लीटर दूध। हम इसी 1.5 लीटर दूध से ही अपना छेना बनाएंगे। आपको गुलाब जामुन ज़्यादा बनाना है तो आप दूध की क्वांटिटी को अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दूध अब हमारा गर्म हो रहा, ये देखें हमारा दूध अब गर्म हो चुका है। तब हम अपने गैस का फ्लेम बंद करेंगे और हम 2 स्पून विनेगर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और धीरे धीरे स्पून से हम चलाते रहेंगे ताकि हमारा छेना खूब अच्छी तरह से बने और दूध उसमें बिल्कुल भी ना रहे। ये देखें अब धीरे धीरे हमारा छेना बनना स्टार्ट हो गया है। हमने छेना बनाने के लिए विनेगर का इस्तेमाल किया है, यानी सफ़ेद सिरका। तो अगर आपके पास सफ़ेद सिरका नहीं है तो आप जो है इसे नींबू के जूस से भी छेना अच्छी तरह से बना सकती हैं। बस नींबू का जूस जो है हमें छान कर इस्तेमाल करना होगा। अब हमारा छेना तैयार है तो अब हम लेंगे एक बर्तन और उसमें लेंगे हम एक छलनी और छलनी पे हम साफ़ कॉटन कपड़ा रखेंगे। उसके बाद अपने छेने को इसी में डालकर छेने को अलग और पानी को अलग कर लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। ये हम पानी से वॉश नहीं करेंगे इसलिए कि मैंने सिर्फ इसमें 2 स्पून ही विनेगर डाला हुआ है। इसमें खट्टापन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ज़्यादा विनेगर का इस्तेमाल कर ली हैं तो आप जो है इसे अच्छी तरह से वॉश कर लें पानी से 1 से 2 मरतबा। तो ये मैंने निचोड़ लिया है, लेकिन फिर भी हम इसे 30 मिनट के लिए लटका देंगे ताकि इसमें जो कुछ भी पानी हो अच्छी तरह से निथर जाए। अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी होगा तो क्या है कि हमारा फ्राई करते वक्त जो है हमारा छेना फटते रहेगा। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो इसे हम पहले अच्छी तरह से हाथों की मदद से इसे हम छोटे छोटे इसे पहले टुकड़े कर लेंगे। उसके बाद हम इसे हैंड ब्लेंडर से थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हैंड ब्लेंडर से ही सॉफ्ट करें, आप अपने हाथों से भी सॉफ्ट कर सकते हैं। बस मेरे पास टाइम बहुत कम था इसलिए मैंने जल्दी हैंड ब्लेंडर का यूज़ किया है यहाँ पर। तो ये इस तरह से देखें, अभी हमारा थोड़ा सा बाकी है। 2 से 3 मिनट तक हम और इसे सॉफ्ट करेंगे। अभी अच्छी तरह से हमारा सॉफ्ट हो गया, आप देख सकते हैं। इस स्पैचुला हम इसमें लगा रहे हैं तो ये सॉफ्ट होते जा रहा है। जितना सॉफ्ट हमारा छेना होगा उतनी ही अच्छी तरीके से हमारा गुलाब जामुन तैयार होगा। तो अब हम इसमें डालेंगे 4 स्पून सेमोलिना यानी सूजी। उसके बाद हम डालेंगे मिल्क पाउडर। तो जितना हमने सूजी लिया है उतना ही हम मिल्क पाउडर भी लेंगे। ये भी 4 स्पून हो गया। मिल्क पाउडर डालने से बहुत ही यम्मी जो है आपका गुलाब जामुन तैयार होगा। यहाँ पर हमने मावा का इस्तेमाल नहीं किया है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से एक मरतबा मिला लेते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून से कम बेकिंग पाउडर और इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। इतनी देर तक मिलाएंगे जब तक कि हमारा डो अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। तो अब हमारा डो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसे हम 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे, तब तक कि हम अपनी चाशनी तैयार करते हैं। गैस का फ्लेम ऑन करके हमने इसमें रख दिया है चाशनी बनाने के लिए एक बर्तन और उसमें हम डालेंगे 2 गिलास पानी। एक ही गिलास से मेजरमेंट करें और ये है 250 ग्राम चीनी। इसे हम अच्छी तरह से चला लें ताकि हमारी चीनी नीचे जमने ना पाए। उसके बाद हम डालेंगे 8 से 10 कुटी हुई इलायची। ये छोटी इलायची है और इसे हम चलाते रहेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 चुटकी फूड कलर येलो। सॉरी, कैमरा ऑफ था इसलिए शूट नहीं हो सका। तो अब हम इसमें डालेंगे अर्क केवड़ा 4 से 5 बूंद ताकि हमारी जो है गुलाब जामुन में बहुत ही अच्छी खुशबू जज्ब हो जाए। तो चाशनी को हमें ज़्यादा पतली नहीं रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी रखना है। तो चाशनी हमारी तैयार है। अब इसे हम साइड में रखते हैं। गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए अब हम अपने गैस पर रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में हमने घी डाल दिया है और हम घी में ही इसे फ्राई करेंगे। आप कोशिश यही करें कि आप घी में ही फ्राई करें। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप डालडा या रिफाइंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जो है थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क हो जाता है। तो हमारे घी जब तक गर्म हो रहे हैं तो हम अपने
छेना गुलाब जामुन को रेडी कर लेते हैं। आपको छोटा बनाना है या बड़ा बनाना है गुलाब जामुन, या आप कोई भी शेप देना हो तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक दे सकते हैं। तो अब मैं अपने गुलाब जामुन को करूंगी रेडी। तो फ्रेंड, मुझे जिस साइज़ के गुलाब जामुन को तैयार करना है मैंने उसके जो है पेड़े को कट कर लिया है और इस तरह से मैं अपने गुलाब जामुन के शेप दे रही हूँ। और थोड़ा सा ना शेप देते वक्त ना हल्का सा हाथ को प्रेस करें ताकि अच्छे से अंदर से भी चिपके रहें, इसमें क्रैक ना रहे। और इस तरह से मैंने अपने तमाम गुलाब जामुन के शेप दे चुके हैं। और दूसरी साइड हमारे घी भी अब अच्छी तरह से गर्म हो चुके हैं, तो डायरेक्ट हम छेना पहले नहीं डालेंगे। पहले छेने की एक छोटी सी बोल को डालकर उसमें हम चेक करेंगे कि हमारा ज़्यादा घी गर्म तो नहीं हुआ। ज़्यादा घी गर्म अगर रहे तो उसमें हम छेना नहीं डालेंगे। तो फिलहाल हमारा ज़्यादा नहीं गर्म है, तो अब हम धीरे धीरे करके 2 से 3 पीस ही डालें। कोशिश करें कि ज़्यादा एक साथ बिल्कुल भी ना डालें और इस तरह से आप फ्राई कर लें। ये देखें माशाल्लाह से हमारा किस तरह से एक भी फटा हुआ नहीं है। आप भी कोशिश ऐसे ही करिएगा। अब हम अपनी चाशनी में इसे डालकर और हम इसे ढक देंगे, क्योंकि चाशनी भी हमारी ज़्यादा गर्म नहीं है। और हम एक साइड में इसे फ्राई करते रहेंगे, दूसरी साइड में हम अपने तमाम गुलाब जामुन को चाशनी में डालते रहेंगे। तो अब हमारे सारे गुलाब जामुन फ्राई होकर चाशनी में जा चुके हैं। तो अब हम एक स्पैचुला से इसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और इसे ढककर हम कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि हमारी चाशनी हमारे गुलाब जामुन में खूब अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे गुलाब जामुन किस तरह से हमारी चाशनी में अच्छी तरह से जज्ब हो चुके हैं। तो अब हम अपने गुलाब जामुन को पिस्ता और बादाम से गार्निश करेंगे। फ्रेंड, आपको हमारी गुलाब जामुन की रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे हर न्यू वीडियो आने वाली की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर सकें। तो अब मैं चाहती हूँ आप सभी से इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे इसी तरह एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।